बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का प्रोग्राम हमारा निज़ाम तालीम और 33 का हिस्सा। अगर हम अपने निज़ाम तालीम पे नज़र दौड़ाएं तो इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा और किस्सा उठाना पड़ेगा 1833 से, जब लॉर्ड मैकाले जो कि पहले लॉ मिनिस्टर की हैसियत से बरे सगीर पाक व हिंद में आए और उन्होंने अरसा 5 साल के अंदर जिस मकसद पे काम किया वो मकसद बरे सगीर में अंग्रेजी जुबान का अरूज था। 1823 के अंदर जब यूनाइटेड पब्लिक कमीशन ऑफ इंडिया ने बरे सगीर के अंदर एक निज़ाम को राइज करना चाहा तो उस निज़ाम का मकसद बरे सगीर के अंदर एक ऐसा निज़ाम देना था जिसके तहत वो आगे आने वाला अपना लाए अमल तय कर सके। इस सिलसिले में 1 अक्टूबर 1926 को जो इंडिया के सियासतदान थे उन्होंने इंग्लिस्तान के लोगों पे जोर दिया कि हमारा अपना एक ऐसा निज़ाम हो ताकि आने वाले वक्तों में जो हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट्स हों वो इंग्लिस्तान से हट के हिंदुस्तान के अंदर से हों। और इस सिलसिले में एक कमेटी बनाई गई जिसके बुनियादी तौर पे 2 पहलू थे। पहला पहलू जो था वो ओरिएंटलिस्ट का था और दूसरा एंग्लिस्टिक का था। ओरिएंटलिस्ट जो थे वो बुनियादी तौर पे बरे सगीर के अंदर जबान, तहजीब और सकाफत और बाकी जो मरहाइल थे उनके अंदर काम करना चाहते थे, और दूसरे एंग्लिस्टिक उनका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी जुबान की तरवीज और इशाअत था। जब यह मसला 1828 के अंदर जब मुत्तहिदा कांग्रेस के अंदर पेश किया गया तो उसके अंदर जो ओरिएंटलिस्ट थे और एंग्लिस्टिक थे उन दोनों के दरमियान बराबरी की सतह पे बात आ गई। तो इस मसले को उठा के जो कमीशन था उसके रूबरू पेश कर दिया गया और उस कमीशन को जो सरबराह के तौर पे काम कर रहे थे लॉर्ड मैकाले, तो उन्होंने इस सिस्टम के ऊपर काम शुरू किया कि इसी दौरान 1857 की जो जंग आज़ादी थी वो शुरू होगी और 1858 के अंदर मुत्तहिदा बरसगीर के लिए एक ऐसा निज़ाम देने की कोशिश की गई ताकि आने वाले वक्तों में उनके तलबा का जांचने का जो मेयार हो उसको परखा जा सके। लेकिन अफसोस जो इंग्लिस्तान था वो बरसगीर के लोगों को इंतहाई कम तर और जाहिल तस्वर करते हुए उनका जो एहसास से जांच पड़ताल था उसके अंदर भी उन्होंने बहुत दीदा दिलेरी और इंतहाई हमाकत से काम लिया। उस वक्त इंग्लिस्तान के अंदर जो तलबा को जांचने का पैमाना था वो 100 में से 65 नंबरों का था। तो जब ये बात इंग्लिस्तान के ऐवानों में पहुंची कि बरसगीर के लिए कोई पासिंग या तालिब इल्मों को जांचने का पैमाना क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इनके लिए हमारा चूंकि 65 है तो इनके लिए 32.5 का हिस्सा दिया जाए। अब इसके अंदर क्या हकीकत, क्या बात शामिल थी, उसके अंदर जो मेरे लिहाज से है वो यही है कि बरसगीर के मुसलमानों को अक्ल, शऊर और बाकी चीजों के हवाले से इंग्लिस्तान से वो बहुत कम तर तस्वर करते थे। तो उन्होंने अपने से आधा यानी 65 से 32.5 यानी अगर 2 हिंदुस्तान के लोग मिले तो 1 इंग्लिस्तान का शख्स बनेगा, तो उन्होंने जो तकसीम और लोगों को पीछे रखने का जो फेल था वो वहीं से शुरू किया। तो बुनियादी वजह उन्होंने 65 से 32.5 1858 से शुरू की। 1858 से 1861 तक यही सिलसिला चलता रहा और 1861 के अंदर उन्होंने 32.5 को खत्म करके एक यूनिक फिगर, एक राउंड फिगर, एक
मुकम्मल हिंसा जिसे हम 33% कहते हैं वो लागू कर दिया। तो ये तो थी थोड़ी सी तारीख। अब मेरा आप अवाम से सवाल कि 1858 से लेके 2020 जिस वक्त के अंदर आज हम मौजूद हैं, हमने इस पे क्या काम किया, हमने क्या पॉलिसी बनाई, इसी हवाले से हम अपने प्रोग्राम को आगे जारी रखेंगे और सवालों का सिलसिला हम आवाम के आगे रखेंगे और मजीद इस पे जितने भी काम होंगे वो आपकी मुशावरत से किए जाएंगे। मेरा आज का सवाल 1858 और 2020 हम इतने लंबे अरसे के दौरान हम कहाँ पे थे, कहाँ पे हैं और आने वाले वक्तों पे हम कहाँ पे होंगे। शुक्रिया।